नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी राजस्थान के एक भक्त की है। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। जब वो दुकान खोलते, साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था, राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके साथ ही दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता। वो चूँकि नए ज़माने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं सूर्य अपने रथ पे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध किया है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, और ये बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतते गया। पिताजी बूढ़े हो गए। शायद वो जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या ना मानो, मेरे लिए यही बहुत है। तुम एक मेहनती, दयालु और एक सच्ची इंसान हो, किंतु मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए न पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़ के श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना ही कहा मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया और समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हो गई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी एक लड़का आया जो भीगता हुआ तेजी से बारिश में आ रहा था और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो मेरी माँ बच जाएंगी। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने पर्चा देख के तुरंत कहा, हाँ, ये है। लड़का बहुत खुश हुआ। कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पे निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल था उसका, क्योंकि वो अभी जो थोड़ी देर पहले उसने ग्राहक को जो चूहे मारने की दवाई दी थी वो वापस करके गया था। लाइट ना आने की वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पे ही रखी रहने दी और लाइट आने पे वापस सही जगह पे रख देगा, ऐसा उसने सोचा था। और जो लड़का दवाई लेने आया था वह शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई लेकर गया। लड़का तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, यह तो अनर्थ हो गया। तभी उसे पिताजी की बात याद आई और वो तुरंत हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे आप हैं, यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। उसके माँ को, एक बेटे को अपनी माँ को जहर देने से बचा लो। प्रभु, मत पीने दो उसको जहर। भैया, तभी आवाज़ पीछे से आई, भैया, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवाई की शीशी भी फूट गई, कृपया करके दूसरी शीशी दे दीजिए ना। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देख के राकेश की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था, अगर कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर जो सर्वव्यापी है, और कोई नहीं, वो परमात्मा है। प्रेम और हृदय से भरी गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। राकेश ने उसे असली दवाई की शीशी दे दी और वो खुशी खुशी चला गया, और उसने बाद राकेश भगवान के आगे नतमस्तक हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।